हाँ बच्चों, आज हम बताएंगे आप लोगों को संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। फिर से देखिए संधारित्र की परिभाषा। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। संधारित्र का सिद्धांत अगला है आपका। संधारित्र का सिद्धांत ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दें, यानी दूसरा जो चालक हो उसका संबंध पृथ्वी से, जिसे हम कहते हैं एर्थिंग, पृथ्वी से कर दें, तो पहले चालक के वैद्युत विभव को, ये दूसरा चालक जो पृथ्वी संबंध से संबंधित है, तो पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता रहता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। फिर से देखिए इसको। यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य चालक रख दें, तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता रहता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब आते हैं हम संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश +Q तथा -Q हो तथा प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो, तो संधारित्र की धारिता C=Q/V। यदि V 1 वोल्ट तो C बराबर हो गया Q। अब यहां से संधारित्र की धारिता की परिभाषा। किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो संधारित्र की प्लेटों को देने पर प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे, V = 1 वोल्ट से। ये हो गई संधारित्र की धारिता की परिभाषा आपकी। संधारित्र के प्रकार। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के संधारित्र बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र, चौथा वैद्युत अपघट्य संधारित्र, पांचवा परिवर्ती संधारित्र। इस अध्याय में हम केवल समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानिए। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की रचना धातु की 2 प्लेटें होती है। धातु की 2 प्लेटों को 2 पृथककारी स्टैंडों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर परस्पर समांतर रख दिया जाता है। इन संधारित्र की प्लेटें परस्पर समांतर रखी जाती हैं, इसीलिए इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। जैसे एक धातु की प्लेट ये हो गई, दूसरी धातु की प्लेट ये हो गई। एक पर +Q आवेश दिया गया, तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण, और ये दूसरी प्लेट जो होती है इसको पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ये जो चिन्ह बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये जो है ये एर्थिंग का है, पृथ्वी से संबंधित। ये चिन्ह जो है पृथ्वी से संबंधित इसको कर देते हैं, जिसे हम एर्थिंग कहते हैं।
पहली प्लेट पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश हो जाता है। किनारों को छोड़कर ये धातु की दो प्लेटें हैं, एक को हम स्रोत से जोड़ देते हैं। मान लिया इस पर पहली प्लेट पर के पृष्ठ पर ये प्लस क्यू आवेश, दूसरी प्लेट कुछ दूरी पर पहली प्लेट के समांतर रखा जाता है तो और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। प्रेरण के कारण इस पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। परस्पर ये समांतर रखी जाती हैं, इसीलिए इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इनके बीच की दूरी d मान लेते हैं। इसको समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हमने मान लिया। यहां एक चीज और ध्यान देना है, किनारों को छोड़कर प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा जिसमें वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी और बराबर दूरी पर होंगी। हमने मान लिया एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x और y से मिलकर बना है। प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा प्लेटों का क्षेत्रफल जो है a, कैपिटल A, तथा बीच के माध्यम का परावैद्युतांक K। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो हो जाएगा प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। चूंकि प्लेटों के बीच में प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल सिग्मा बार के एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले सूत्र बताया गया है सिग्मा बार के एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। चूंकि हमने माना है प्लेटों के बीच विभवांतर जो है V है, तो सूत्र इक्वल टू V बाई डी से, चूंकि प्लेटों के बीच की दूरी d है, विभवांतर V है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू V बाई डी, या V इक्वल टू हो गया E इंटू डी। E यहाँ पर E की वैल्यू आपका है
इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू हम रख देंगे, तो v इक्वल टू हो गया सिग्मा क्यू अपान ए इंटू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट। v इक्वल टू यहां पर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए इंटू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू होता है C इक्वल टू Q अपान V। अब यहां पर V की हम वैल्यू रख देंगे C इक्वल टू Q अपान Q D अपान K A एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये भिन्न में है बटे में, इसलिए ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्यू डी। ये क्यू से क्यू हो गया कैंसिल। अब आ गया सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपान डी। ये सूत्र हो गया फैराड। यदि यहां पर हमने प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक यानी माध्यम जो था वो के माना था, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, तो k इक्वल टू 1, वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, तब c इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी फैराड। ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहां आप देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अब यहां पर पहला C is proportional to A। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C प्रोपोर्शनल है। अनुक्रमानुपाती होने का मतलब है यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कम होगा तो धारिता भी कम होगी। दूसरा, C प्रोपोर्शनल के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बीच के प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, यानी इसके अनुक्रमानुपाती होती है। बीच के माध्यम का जो परावैद्युत पदार्थ है उस पर निर्भर करती है। तीसरा आपका है C प्रोपोर्शनल 1/d। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ेगी
तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घट जाएगी। यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता जो होगी समांतर प्लेट संधारित्र की वो बढ़ जाएगी। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों XY से मिलकर बना है। प्लेटों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का A है तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और माइनस सिग्मा है। पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश, दूसरी पर माइनस Q आवेश है। प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। प्लेटों के बीच में T मोटाई की एक परावैद्युतांक की एक पट्टी रखी गई है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच बाल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और परावैद्युत में T मोटाई की जो पट्टिका रखी गई है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाता है इसका Q/A। E1 अब यहां पर देखिए, जो कि बाल के माध्यम जो होगा T मोटाई के बीच में पट्टिका रखी हुई है तो वाल माध्यम की मोटाई कितनी हो जाएगी? वाल माध्यम की मोटाई यानी D-T। वाल का भाग D में से ये इसका भाग निकल जाएगा तो D-T हो गया। E1 बराबर क्या हो जाएगा? वाल के माध्यम में E1 इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर हो जाएगा E2 यानी परावैद्युत माध्यम में E2 इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर सूत्र E इक्वल टू होता है V/D से या V इक्वल टू E इंटू D से। इसी सूत्र का प्रयोग यानी Y में जो होगा V इक्वल टू E1 इंटू D-T यानी बाल माध्यम में प्लस E2 इंटू T। E1 का मान आपका यहां पर हो गया सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट इंटू D-T प्लस सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट के इंटू T। दोनों में जो शामिल आपका है यानी कॉमन है सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, यहां हो गया D-T प्लस T/K। ये हो गया आपका V, प्लेटों के बीच विभवांतर V। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q/V इक्वल टू हो गया Q/V का मान यहां से रख दिए सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट
डी माइनस टी प्लस टी अपान के। चूंकि सिग्मा इक्वल टू है क्यू अपान ए से, तो ये एप्सिलॉन नॉट बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू हो गया क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये C हो गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपान के। ये हो गई आंशिक रूप से अगर परावैद्युत पदार्थ है तब उसकी धारिता का सूत्र है। ये देखिए, अगर K परावैद्युत था, अगर ये परावैद्युत पदार्थ धातु का हो, ठीक है, धातु के लिए तो K बराबर इंफिनिटी, धातुओं के लिए K का मान इंफिनिटी होता है, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी। क्योंकि K बराबर इंफिनिटी हो गया तो 1 अपान इंफिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा डी माइनस टी है।